उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध करती है, जो स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने अयोध्या दीपोत्सव और कांवड़ यात्रा के उदाहरण देते हुए कहा कि विरासत और विकास के साथ साथ चल रहे हैं और प्रदेश सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप लोगों के नेता तो दुर्योधन की प्रतिमा लगाने की बात करते हैं, बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद। अगर आप कर रहे हैं तो मैं अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम का पूरा समर्थन पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी टंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए और मुझे लगता है हर उस भारतीय को इसका वो करना चाहिए। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़े जाते हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि फॉर्म 7 की बेईमानी चल रही है और दावा किया कि अगर कुछ लोग सामने न आते तो कथित गड़बड़ियां सामने नहीं आती। अखिलेश यादव ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। आप लोग भी इसका ध्यान दें, भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल में ही फायदा उठाती है। पंचायत चुनाव को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? SIR, ये तमाम चीजें। फॉर्म 7 हमारे अध्यक्ष जी जानते होंगे, फॉर्म 7 की बेईमानी चल रही है। द्वापर और त्रेता के लोगों ने हमारी मदद की, दशरथ और नंदलाल। द्वापर और त्रेता के लोग अगर ना आए होते सामने तो इन सनातनियों की जो नकली सनातनी बने घूम रहे हैं, इनकी बेईमानी नहीं पकड़ी जाती। आज के जमाने में सोचिए आप दस्तखत जो नहीं कर पा रहा, अंगूठा मारता है, उसके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दस्तखत कर दिए। और सोचिए आप, किसी पे कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है इसमें? बीजेपी के लोग टाइप करके फॉर्म भिजवा रहे हैं कि मुसलमानों का वोट काट दो, दलितों का वोट काट दो, कृष्णों का वोट काट दो, जो अगड़े समाजवादियों को वोट दे रहे हैं उनका वोट काट दो। ये तरीका कहां से सीखा इन्होंने? और फिर समाजवादियों ने बड़े पैमाने पे ऐसे लोग पकड़े हैं जिन्होंने वोट कटवाने के लिए दिए थे फॉर्म 7। बहुत सारे हमारे बहादुर BLO हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि BLO ये समझ गए हैं कि अगर बीजेपी के सारे वो काम करेंगे तो FIR उन पर दर्ज होगी, जेल वो जाएंगे और बाद में नौकरी भी उनकी जाएगी। अल्मोड़ा के मानसखंड विज्ञान केंद्र में 21वें राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया है। उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक देश के विकास की रीढ़ है और ऐसे आयोजन युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भाग लिया और विज्ञान को जन जन तक पहुँचाने पर जोर दिया। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के वैज्ञानिक, शिक्षाविद और छात्र शामिल हुए। भाग्य कि हम जो 21st एनुअल यहाँ पर को कार्यक्रम रखा है और ये देश में एक ही होता है हर वर्ष,
और ये सौभाग्य हमारे उत्तराखंड को मिला है, और उससे भी ज़्यादा सौभाग्य है कि उत्तराखंड को मिलने के साथ साथ ये सौभाग्य हमारे मानस खंड अल्मोड़ा को मिला है। मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ साइंस टेक्नोलॉजी और सभी डिपार्टमेंट जिनके द्वारा ये आयोजन किया जाता है। और मैं भाई साहब दुर्गेश जी को भी बधाई देता हूँ, जिनकी प्रेरणा से ये सारे संस्थान पूरे उत्तराखंड के 13 के 13 जिलों को अंदर स्थापित हो रहे। मेरे लोकसभा में लगभग 4 जगहों पर ये संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं, कहीं हो गए। और दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को बर्बाद कर दिया है और ऐसी स्थिति बना दी कि किसानों की फसल को बाजार नहीं मिलेगा। गृह मंत्रालय की वंदे मातरम संबंधी गाइडलाइन पर उन्होंने कहा कि जो लोग आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा नहीं थे वो अब वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक मुद्दा बताया। बर्बाद कर दिया सरकार ने। हमारे अन्न को जो यहाँ किसान पैदा करता है उसको कोई खरीदने वाला नहीं होगा, ये स्थिति पैदा हो गई। कोई सांसद ऐसा नहीं कह रहा, ये आप लोग कह रहे हैं। रोक क्या है वंदे मातरम? देश की लड़ाई के, देश के आंदोलन में वंदे मातरम की तो वे बात कर रहे हैं जो कभी आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं रहे, जिनका कोई मतलब नहीं था। और दिल्ली में एसआईआर को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लोकसभा सीट नगीना की धामपुर तहसील में हजारों फॉर्म संदिग्ध पाए गए, जिनमें कई फॉर्म एक ही व्यक्ति के नाम से भरे गए थे। संबंधित लोगों ने हस्ताक्षर से इनकार किया। आजाद ने कहा कि आपत्तियां पारदर्शी हों, पर्याप्त समय दिया जाए और किसी भी मतदाता का नाम बिना स्पष्ट प्रक्रिया के न हटाया जाए। देखिए, जब इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी तो कई सवाल खड़े होंगे। जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है। हमने अपने लोकसभा क्षेत्र नगीना के धामपुर तहसील में लगभग 50,000 ऐसे फार्म पकड़े थे जो एक व्यक्ति के नाम से 100 फार्म भरे गए थे। जब उनको फ़ोन किया गया तो पता लगा, उनको मौके बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे साइन ही नहीं, हमने भरा ही नहीं है। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है एसआईआर की प्रक्रिया पे। और फिर जब अधिकारियों से पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारे दफ्तर में कल रात तक तो नहीं थे, तो अचानक से कहाँ से आ गए इतने फॉर्म, जिसमें इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उसमें आपत्ति किसके खिलाफ है ये नाम नहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब उस फार्म के आधार पर किसी का भी नाम लिख के वोट काटा जा सकता है। तो अगर इलेक्शन को जीतने के लिए लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है वोट, उसको चोरी करना, लूट करना, डिलीट करना अगर ये किया जाएगा तो ये लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र पे बड़ा खतरा है। ये संविधान पे हमला है। मैं इसका बड़ा पुरजोर विरोध करता हूँ और इलेक्शन कमीशन को मैंने लेटर भी लिखा कि जो भी जितनी भी वो आएंगी आपत्तियाँ उनको सार्वजनिक किया जाए और पर्याप्त समय दिया जाए, नोटिस भेजे, जिससे कि किसी भी व्यक्ति का वोट ना कटे, वो वोट के अधिकार से वंचित ना रहे। वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर डीसीपी वरुणा और भारी पुलिस बल तैनात है। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था शिवहरी मीणा ने मुंसिफ टीवी से बातचीत में बताया कि हर संदिग्ध वस्तु की जांच की जा रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल जांच जारी है। यह जो कि आज कचहरी परिषद में बम से उड़ाने की धमकी मेल पर दी गई। जिला जज साहब को सर क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे? उनकी सूचना रही सर, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक मेल आई है, उस मेल के आधार पर पुलिस ने जो अपनी निर्धारित एसओपी है उसके अनुसार हमने एएसएफ बीडीडीएस टीम के साथ साथ डॉग स्क्वाड पर्याप्त फोर्स के साथ में सारे कचहरी परिसर को चेक किया जा रहा है। अभी तक किसी तरह की कोई संदिग्धता कहीं भी नहीं मिली। अच्छा सर, जो मेल के द्वारा ये सूचना दी गई थी? जी हाँ, मेल के द्वारा की गई है। हमारी साइबर टीम उस मेल को भी ट्रेस करने के लिए लगी है। देखिए, तो हमारे साथ शिवहरी मीणा जी रहे। वाराणसी से पंकज कुमार तिवारी, मुंसिफ टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने सरकार की नीतियों, कानून व्यवस्था, महंगाई और किसानों से जुड़े मुद्दे पर सवाल उठाए। मनोज पारस ने कहा कि जमीनी समस्याओं का जिक्र नहीं किया जा रहा है और आम जनता की परेशानियों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने सरकार से ठोस कार्रवाई और जवाबदेही की मांग की। उन्होंने एसआईआर, मेडिकल कॉलेज और किरतपुर में पार्क और बस स्टैंड की मांग उठाई। सभी भर्तियों पर रोक लगाकर आउटसोर्सिंग और संविदा के माध्यम से सभी स्वीकृत पदों के सापेक्ष भर्ती कर रहे हैं। सभी विभागों प्राइवेट के हाथों बेच रहे हैं। यही नहीं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं एवं शिक्षण संस्थाओं में मनमानी कर आरक्षण को समाप्त करने का काम आप लोग कर रहे हैं। मान्यवर अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से और मान्यवर अध्यक्ष जी की कृपा से अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति विधानमंडल दल की संयुक्त समिति का सदस्य। मान्यवर, बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं
कि अभी पीछे 2025 में एक उप समिति का गठन किया गया कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती में आरक्षण की वो उप समिति समीक्षा करेगी। मान्यवर, जो हम समिति वहां पहुंचती है और वहां पर बहुत सारी अनियमितताएं पाती है। SC ST और OBC की जगह पर सामान्य लोगों को भर्ती कर दिया गया। SC ST और OBC के लोगों को पता न चले, इसलिए रात में 12 बजे आनंद फानंद में उनको बुलाकर ज्वाइनिंग करा दी गई। उप समिति ने जब इसे पकड़ा तो उप समिति ही भंग कर दी गई और आज तक दोबारा उप समिति बनाने का निर्देश नहीं दिया गया। मान्यवर, क्या यह सही है कि आपकी SC ST और OBC के प्रति चिंता क्या यही है? क्या यही संविधान का पालन करने का तरीका है? मान्यवर, पिछले वर्ष 67,000 अध्यापकों की भर्ती में SC ST और OBC की भर्ती का घोटाला सामने आया था। संक्षिप्त करें। मान्यवर, यही हाल सभी शिक्षण संस्थाओं का है, तो क्या यही आपका सबका साथ सबका विकास है? मान्यवर, यही नहीं रुकना चाहती है सरकार। हाल में SIR जो चल रहा है उसमें भी एक जाति विशेष के लोगों का वोट काटने का काम किया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों का वोट काटने का काम किया जा रहा है। BLO के ऊपर अधिक दबाव डाल दिया। सरकार ने नहीं कहा चुनाव आयोग से कि समय बढ़ा दिया जाए। BLO बेचारे मर गए, उनके लिए कोई संवेदना व्यक्त नहीं की गई। उनके लिए हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने संवेदना व्यक्त की और 2 लाख की घोषणा की। जब यहीं से काम नहीं चला तो मान्यवर उसके बाद जब मैपिंग हो गई, मैचिंग हो गई 2003 की लिस्ट के साथ, तो फिर आपसे कहना चाहता हूं, अब क्या ऐसा मामला आ गया कि गलत फार्म भरवा के 7 नंबर फार्म भरवा के आप हजारों की तादाद में वोट काटना चाहते हो। इसलिए मान्यवर आपसे कहना चाहता हूं कि इस SIR प्रक्रिया को आपके अधिकारीगण कर रहे हैं, उनको रुकवाने का काम कीजिए। ये लोकतांत्रिक अधिकार है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त मत कीजिए। इसलिए आपसे और ज्यादा 1 सेकंड और अपनी बात खत्म करो, 7 मिनट तक तो सबने बोला। मान्यवर, आपसे ये भी कहना चाहता हूं मनोज जी, अगर आप सबका साथ विकास देना चाहते हो तो मेरे क्षेत्र में आपका अगर 10 साल से कताई मिल चलाई जाती तो कताई मिल चल जाती, तो हम सोचते हैं हमारा राजेश्वर जी सबका विश्वास व्यक्त आप कायम है। मेरे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनवा दिया जाता। बैठिए पारस जी, मेरे क्षेत्र नगीना में बैठिए। पारस जी बैठिए, बैठिए प्लीज, खत्म कर। बैठिए। मेरे क्षेत्र में एक बस स्टेशन किरतपुर में बनवा